हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11। ठीक है। आई होप आपने 10 लेक्चर देख लिए हैं और ये आपका आज आखिरी थ्योरी का लेक्चर है। इसके बाद मैं इसके सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के ऊपर आएंगे और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमारी जो रहती हैं एप्लीकेशन रहती है गोस लॉ की, जो आपके डेरिवेशंस हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को फिर से ज्वाइन कर लो। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। ठीक है। तो सबसे पहले हम गोस लॉ की ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट क्लास में रिवाइज जो किया था। देखो, गोस लॉ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी कर देते हैं, है ना। गोस लॉ क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो क्या होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट। और इससे पहले हम कैसे निकालते आ रहे हैं? ई डॉट डी एस से, या ई डॉट डी ए से, है ना। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यहाँ पे आपको एस अगर लिखा मिल जाए तो दैट मीन्स सरफेस। पूरे सरफेस पे क्या करना है, सरफेस का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। तो ये हमारा गोसलो था। ठीक है। फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जो हम एप्लीकेशन अब यहाँ पे करने वाले हैं उसको, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप सिर्फ गोसलो ही लगा सकते हैं। ठीक है। गोस लॉ की गलत हुई है ये। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आप बिना गोस लॉ के भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा सिर्फ, और कोई बात नहीं है। चलो, जैसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, किसी वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है। अब वायर हमारी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है। इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, और जो हमने लिया लैम्डा। लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस वायर के कारण हमें किसी पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे, अब मैं वही कह रहा था कि अगर आप गो स्लो लगाओगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन तो तब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशन तो इसकी फिर भी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए है भाई, इस चार्ज को अगर मुझे गॉस लॉ से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी को अगर मैं सरफेस इंटीग्रल के इक्वल रख दूं, ई डॉट डी ए, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता, है ना। लेकिन उसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस चाहिएगा। तो यहाँ पे हमने ये हमारा क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस। ठीक। ये हमारा क्या है, तो हमने क्या बनाया, गॉसियन। अब क्वेश्चन सरफेस तो सर कैसा भी हो सकता था, बिल्कुल कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और तरह का बनाना चाहते हो, किसी और शेप का बना सकते हो। ठीक है। बस इसमें चार्ज क्या होना चाहिए, पूरा एनक्लोज होना चाहिए। तो सिलेंडर के अंदर आपको पता है, जैसे आपका पेन है ना। पेन के अंदर वो रिफिल है, वो रिफिल जो हो गया वो आपकी ये वायर हो गई। ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल शेप है पेन का कवर है ना, वो आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो उसमें पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एनक्लोज हो जाती है। पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एनक्लोज हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे इस चार्ज के कारण, इस चार्ज रोड के कारण या चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, है ना। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगी। क्लियर, ये हमने क्या शो की,
हमने बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, इधर भी होगी। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दो तीन पॉइंट मार्क कर लूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे देखना कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड सरफेस पे कोई छोटा सा एरिया लूँ, एरिया एलिमेंट का इधर आएगा, डी ए इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो फ्लक्स यहाँ से क्या हो गया, जीरो हो गया। सिमिलरली फर्स्ट वाले में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ओ सॉरी, एरिया एलिमेंट ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, फ्लक्स यहाँ से भी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड सरफेस पे, थर्ड सरफेस पे लूँ, तो ये मेरा इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, यहाँ से फ्लक्स पास कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ से भी अगर मैं देखूँ, तो डी ए एलिमेंट मेरा ऐसे, तो मतलब कर्ड सरफेस में से मेरा क्या कर रहा है, फ्लक्स है। ठीक है। और हम इस सिलेंडर की लेंथ मान लेते हैं एल। ठीक है, एल लेंथ का ये सिलेंडर है। तो मेरे को समझ आया मेरा फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, सिर्फ कर्ड सरफेस से ही मेरा क्या कर रहा है, पास कर रहा है। चलो, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट। अब क्यू इनसाइड कितना है, लेमडा इंटू एल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। लेमडा क्या होता है, मैं फिर बता देता हूँ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो मैंने यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल ली, क्यू लेमडा इंटू लेंथ। ठीक है। अब ये और ये, इसका यूज़ करके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के देख लो आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब डी ए एरिया किसका है, ये एरिया मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये एरिया हम किसका लेते हैं, गॉसियन सरफेस का। एरिया किसका लिया जाता है बेटा, गॉसियन सरफेस का। और कौन सा एरिया आएगा, ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा? नहीं, वो तो आना ही नहीं, क्यों, उसमें से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा। ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई, अगर इसकी रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है इसकी, आर रेडियस का, अगर आपने ये सिलेंडर लिया है, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। एल से एल कैंसिल, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 के लेमडा बाय, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट बन जाएगा, उसको हमने के लिख दिया, के लेमडा बाय आर, और 2 के लेमडा बाय आर। क्लियर है? तो किसी एक थिन चार्ज वायर के कारण, थिन चार्ज वायर है, पतली सी एक वायर है, वायर के कारण अगर आपको कहीं पे, ठीक, अगर ये हमारी वायर है, इसके कारण आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है, तो आप कितनी लिखोगे, 2 के लेमडा बाय, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, अवे। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है। क्लियर है? अब गोस्लो ने थोड़ी सी हमारी क्या कर दी, मदद कर दी, अदरवाइज आपको इसको इंटीग्रेट करके, है ना, एलिमेंट लेके, छोटा एलिमेंट लेके फिर से वैसे करना पड़ता। ठीक, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। अच्छा, अब दो वर्ड होते हैं देखो, शेल बोल लो, होलो कंडक्टिंग स्फेयर बोल लो। ठीक है, या होलो कंडक्टर बोल लो।
या आप सिंपली कंडक्टिंग स्फेयर बोल लो। इन तीनों का मतलब एक ही है बेटा। ठीक है, इन तीनों का मतलब जो है वो एक ही है। तो ये है, इसी को आप शेल बोलो या होलोस्फेयर बोलो। होलोस्फेयर मतलब ये अंदर का पोर्शन ये क्या है, खाली है। ये अंदर का पोर्शन जो है क्या है, खाली है। अब ये दोनों चीजें सेम काम करती हैं। ये तो होलो नहीं है, ये तो अंदर से फिल्ड है। और ये आपका क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर। ये आपका क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये दोनों सेम कैसे हैं? देखो यहाँ पे भी अंदर कोई, अब इसको अगर आप क्यू चार्ज दोगे वो भी इसके क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। वो इसके क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और अगर इसको भी आप क्यू चार्ज देते हो तो यहाँ पे भी तो वो सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे क्या करता है, रिसाइड करता है। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर वाला केस आपके में नहीं है। इंसुलेटर होते तो इंसुलेटर के अंदर चार्ज बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है। क्लियर? तो ये याद रखना, कभी भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो उसके सरफेस पे आके बैठ जाएगा, सरफेस पे ही रहेगा। तो कंडक्टिंग शेल बोलो, कंडक्टिंग स्फेयर बोलो, होलोस्फेयर बोलो, ये सारी की सारी बातें सेम है। ठीक है, ये सारी बातें हमारी क्या हैं, सेम है। तो हम इसको लेके अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलो जी। अब ये हमने माना कि आर रेडियस की हमारी क्या है, शेल है। ठीक है, अब एक और, ठीक है जी, आर रेडियस की हमने शेल मानी थी और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। के ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज आपने दिया है। क्यूब की टर्म में करना है, लेमडा की टर्म में करना है, जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू। क्लियर? तो अब ये वाइट वाला पोर्शन हमने क्या बनाया, ये हमने क्या बनाया, क्वेश्चन सरफेस। क्योंकि चार्ज को एनक्लोज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, गोशन सरफेस बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। और ये जो गोशन सरफेस है, ये आप कोई भी बना सकते हो। मैंने गोशन सरफेस भी क्या लिया, स्फेयर को बंद करने के लिए एक बड़ा स्फेयर ले लिया। स्फेयर को बंद करने के लिए एक बड़ा स्फेयर ले लिया भाई। ठीक है, ये हमने गोशन सरफेस यहाँ पे बना दी। इस गोशन सरफेस की रेडियस क्या है, मार्किंग सही कर लेना। कैपिटल आर मैंने शेल की रेडियस ली है, और स्मॉल आर मैंने आउटर रेडियस, मैंने रेडियस ली है गोशन सरफेस की। ये है मेरा गोशन सरफेस। आर रेडियस का मेरा क्या है, गोशन सरफेस। अब यहाँ पे हम तीन जगह पे निकालेंगे। जैसे एक पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया, ए पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, बी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और कोई एक पॉइंट ले लेते हैं सी।
यहाँ पे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो 3 जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट एट ए, ठीक है, क्लियर है? चलो, एट ए के लिए मेरी कंडीशन क्या रहेगी, आर इज ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर, जो शेल की रेडियस से ज़्यादा बाहर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं आउटसाइड पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड किसके लिए, शेल के लिए। ठीक, तो फिर से वही काम स्टार्ट कर दो। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे क्वेश्चन सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया एलिमेंट भी ऐसे ही होगा, दोनों के बीच में थीटा 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर भी आ जाएगी। ई डॉट डी ए का मेरा क्या होएगा, इंटीग्रेशन होगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो डी ए होता है ये किसका होता है, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का कितना आएगा, है भाई, व्हाट इज द स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा लेना है, कैपिटल या स्मॉल, स्मॉल। क्यों, गॉसियन सरफेस का एरिया लिख रहे हैं और गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इज इक्वल टू क्यू इन। तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, क्यू इनसाइड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है बी पे, तो बी के लिए ये चीज क्या हो जाएगी भाई, आर इज इक्वल टू आर। बी पॉइंट पे, है ना, बी पॉइंट पे अगर मेरे को चार्ज को एनक्लोज करना है, देखो, तो सारा ही जाएगा, है ना, करना चाहिए, है? तो ये लो, अब अगर मेरे को बी पॉइंट पे रखना है तो ये यहाँ पे रखना पड़ेगा ऐसे। उस केस में ओशन सरफेस की रेडियस और शेल की रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं सरफेस पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस क्या आएगा, अब आर और आर बराबर हो गए, तो मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो शेल की रेडियस दी जाएगी, ठीक है, क्लियर है। सारी की सारी डेरिवेशन बिल्कुल सेम, फर्क क्या आएगा, सिर्फ ये आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है जी। और तीसरा मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सी पॉइंट पे। ये क्या निकालना है, सी पॉइंट पे। सा, चलो, सी पॉइंट के लिए तो मुझे क्वेश्चन सरफेस सी पॉइंट पे ऐसे बनाना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे देखना, स्मॉल आर, आर की वैल्यू लेस देन आर होगी, इनसाइड पॉइंट हो गया अंदर, और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई। रीजन क्या है, क्यू इन साइड इज जीरो। टी पॉइंट पे क्या कोई चार्ज है भाई, टी पॉइंट पे क्या हमें कोई चार्ज नजर आ रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है,
नहीं सर, गॉसियन सरफेस के बाहर ही चार्ज है, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इनसाइड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और यही तो आप पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, जीरो होती है। क्लियर है? ठीक है। अब इसी का हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। इसी का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा। और ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वर्सेस आर ग्राफ का ग्राफ है ये। ई वर्सेस। क्लियर? तो अब शेल को एज्यूम करो। 3 पॉइंट्स में लिख देता हूं। अंदर ई इनसाइड क्या है? जीरो है। ई सरफेस पे कितनी है? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। और ई आउटसाइड, ई आउटसाइड कितनी है? के क्यू बाय स्मॉल आर का। मतलब जब तक अंदर है, मान लो आर की वैल्यू जीरो से यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर हुई, मतलब रेडियस के बराबर। जब तक ये यहाँ से बी, सी से बी तक नहीं आ जाती, सी से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो रहेगी। और बी कौन सा पॉइंट है? जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। फिर एकदम क्या होगा? सरफेस पे जैसे ही आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू आर पहुंचेगी सरफेस पे, ये कितनी हो जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। के क्यू बाय आर स्क्वेयर हो जाएगी। और यहाँ के बाद ये आउटसाइड देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। जैसे ही अब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये आउटसाइड कम होती रहेगी जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? तो यहाँ से ऐसे क्लियर हुआ ये ग्राफ? ये आर की वैल्यू जीरो थी, ये आर की वैल्यू कैपिटल आर हुई, कैपिटल आर हुई तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हुई ए क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वेयर। और फिर आउटसाइड के लिए क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप क्लियर है। ठीक है। चलो फिर लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। ऐसे ही बना लेते हैं। ये हमने कोई एक चार्ज शीट ली। क्या है ये? इनफाइनाइट लेंथ की। ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, बस उसको फाइनाइट दिखाने के लिए ऐसे, मतलब इनफाइनाइट को कैसे दिखाओगे? ये तो ओपन शीट ही है, जो ब्लैक कैनवस दिख रहा है ये भी इनफाइनाइट ही है ना? अब अगर मुझे बनाना है शीट, फिर दिखानी तो पड़ेगी ऐसे। फिर ये भी इनफाइनाइट शीट है। पे तो हमने चार्ज दिया। ठीक है।
और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है हीट के ऊपर, तो सरफेस पे आएगा ना बेटा चार्ज, हीट के ऊपर सर सरफेस पे आएगा। अब इस चार्ज को एनक्लोज कैसे किया समझ, अब इस चार्ज को एनक्लोज कैसे किया है, चलो हाथ से ही बनाते हैं। देखो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, और जो गॉसियन सरफेस लिया जाता है आपके डेरिवेशन के लिए, क्योंकि आपके बुक्स में भी ऐसे ही है, कि हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना। ठीक है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो सिलेंड्रिकल ही क्यों माना, यार देखो आपने इनफाइनाइट चार्ज शीट है, आप क्या करो, आप अपनी कॉपी का पेज ले लो, वो भी एक शीट है, अब उसके ऊपर चार्ज है, उसमें से आपने ना बीच में से पेन पास कर दिया, ये सिचुएशन बनी हुई है, तो उस पेन के अंदर भी चार्ज इनक्लोज होगा ना, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो हमने ये काम किया हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, अब मैं इसकी रेडियस वेडियस नहीं लूंगा, मैं सीधा इसका एरिया लूंगा, ये एरिया है इसका। ठीक है, रीजन क्या है, यार इनफाइनाइट है ये, इसको पूरे को क्लोज कैसे करोगे आप, समझ रहे हो, ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपको एक छोटे से करके वहां से आइडिया इंटीग्रेट करके आइडिया अपना ले लेना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर अगर हम बनाएं, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा। तो ये वाला जो है कर्व्ड वाला जो है वो इस बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कर्व्ड वाला इस बार क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मुझे लिखना है ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन साइड बाय साइलेंट नोड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करनी है मुझे डी ए का। अब इसका रेडियस वगैरह नहीं हमें पता, कुछ नहीं हमें पता, तो इसको सिग्मा ए लिख लेते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो मेरी दो सरफेस पे हो रही है, एक ये फर्स्ट वाला सरफेस और एक ये सेकंड वाला सरफेस, तो टोटल एरिया मेरा कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा 2a, क्योंकि इसका एरिया भी a है, इसका एरिया भी क्या है, a है। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू इंटरेस्टिंग है, ये वैल्यू इंटरेस्टिंग क्यों है, बिल्कुल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस वाली कोई टर्म ही नहीं आ रही, आर वाली कोई टर्म ही नहीं आ रही, एक्स वाली कोई टर्म ही नहीं आ रही है ना, सिग्मा वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। मतलब ये यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज हमें बताता है, कि हटा ही दें। ये देखो हमें क्या बता रहा है ये रिजल्ट, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने दो पॉइंट मार्क कर दिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो एक थिन शीट होती है ना, चार्ज शीट जो होती है, चार्ज शीट प्रोड्यूसेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में वो क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। ठीक है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में आपकी। अच्छा, किसी किसी बच्चे ने ये भी देखा होगा यार कि फिर से वही डायमेंशन बनेगी। आपके टीचर ने, हो सकता है, यहाँ पे देखो मैंने तो आपको बुक वाली कराई है, यहाँ पे आपको क्यूबॉइड वाला स्ट्रक्चर से करवाया हो, है भाई? क्यूबॉइड वाले स्ट्रक्चर से कराया है किसी को? हम्म। एरिया यहाँ पे ऐसे ले लिया, ओशन सरफेस इस बार हमने क्या ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, तो भी क्या आएगी, आपकी डेरिवेशन सेम ही आने वाली है। तो भी आपकी डेरिवेशन क्या आएगी, सेम ही आएगी, रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा, ए, यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक, तो उससे भी आप क्या निकालोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये थी आपकी। अब इसके लिए तो कोई डायग्राम आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करा। तो समराइज कर देता हूं मैं। तो भाई हमारी समरी क्या कह रही है, समरी, एक तो ये के लिए हो गई, एक हमारी शीट हो गई, और एक हमारे पास क्या है, सेल है। 10 क्यू चार्ज है, सिग्मा। अब इनके कारण किसी पॉइंट पे, के कारण आपको अगर किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 k लैम्डा बाय आर। के कारण आपको किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। अच्छा, आप साइन का ध्यान रखना, अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। इसके कारण अंदर की तरफ ई बाहर ही लिखते हैं, कैपिटल आर। ई इनसाइड 0, ई सरफेस, सरफेस पे कितनी आएगी, बिल्कुल KQ/कैपिटल आर का स्क्वायर। और ई आउटसाइड KQ/स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 एप्लीकेशन जो आपके बोर्ड्स में डेरिवेशन की फॉर्म में भी आ जाती हैं। डेरिवेशन के लिए आप ज़्यादा ध्यान मत रखना, क्योंकि अब तो इसके साथ क्वेश्चन ही लग के आता है बेटा। डेरिवेशन तो बस नाम की है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। यहीं पे आपका चैप्टर 1 पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बस अब क्वेश्चन आपको दूंगा जो सबसे ज़्यादा पूछे। ठीक है, तो वेट करो, और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।